बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नत। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। जैकबाबाद से आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें, जहाँ थाना बगा मोहम्मद के नवाही गोट मेवा जाकरानी में गैरत के नाम पर मुलज़िम ने फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नवाही गोट मेवा जाकरानी में मुलज़िम हसन जाकरानी ने फायरिंग करके जवान साला बीवी और नौजवान को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलज़िम मौके वारदात से फरार हो गया। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें तहवील में ले ली और ज़रूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। मकतूलीन की शनाख्त शाहदा और इसरार जाकरानी के नाम से हुई है। पुलिस का मजीद कहना है खातून समेत 2 अफराद को सियाकारी के इल्ज़ाम में कत्ल किया गया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर अहमद अली। CTO लाहौर का एक और अहम इक़दाम, शहरियों की सहूलत के लिए डिफेंस ब्रॉडवे सिग्नल पर ड्राइविंग लाइसेंस बोर्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौका पर SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर मंसूरुल हसन, डिविजनल SP ज़ाहद नज़ामी और सर्कल ऑफिसर मोहम्मद अजहर भी मौजूद थे। इस मौके पर CTO लाहौर अतर वहीद का कहना था, इब्तदाई तौर पर इस ड्राइविंग लाइसेंस बोर्ड में लर्नर्स लाइसेंस और लाइसेंस की तजदीद करवाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। कुछ अर्सा तक अपग्रेडेशन के बाद इस सेंटर में शहरियों को मज़ीद सर्विस फराहम की जाएंगी। ड्राइविंग टेस्ट सेंटर मनामा में भी एतवार का दिन रक्षा ड्राइवर्स के टेस्ट के लिए मुख्तस कर दिया गया है ताकि इनको दुश्वारी ना हो। शहरियों से गुजारिश है वो दौरान ड्राइविंग अपना लाइसेंस का हमरा ज़रूर रखें। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना कतई जुर्म है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी। लेस्को की जानब से सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए इक़दामात 132 kV ग्रिड स्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइन्स की देखभाल और मरम्मत का अमल 1 सितंबर से 15 सितंबर 2025 तक कामयाबी के साथ जारी रहा। लेस्को की जानब से 123 ग्रिड स्टेशंस, 1 मोबाइल ग्रिड स्टेशन और 65 कंज्यूमर ग्रिड स्टेशंस पर मरहलावार मेंटेनेंस का अमल अंजाम दिया गया। इसके साथ साथ लाइन बैलेंसिंग, फीडर टेस्टिंग के WH मीटर चेकिंग और पावर ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन भी की गई। 132 kV ट्रांसमिशन लाइन्स की मरम्मत के काम भी काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई है, जिसमें मजमूई तौर पर 3295.89 किलोमीटर तवील लाइन्स पर देखभाल और अपग्रेडेशन के काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने कहा है, लेस्को अपने सार्फिन को बेहतर से बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कंपनी का हदफ है लेस्को को मुल्क के बेहतरीन इदारों की सफ़ में शामिल किया जाए और इस मकसद के लिए तमाम तार वसाइल बरोकार लाई जाएँ। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ अमजद हाशमी। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास डेंगू की सूरत हाल समेत HPV मुहिम और सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी ओन अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर ज़हेब, डायरेक्टर EPI डॉक्टर समरा समेत तमाम अजला के CEO हेल्थ ने ऑनलाइन शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने फ़र्दन तमाम CEO से डेंगू, सैलाब और HPV वैक्सीन बारे अपडेट ली। इस मौके पर इनका कहना था, सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब उतर रहा है मगर हमारी जिम्मेदारियां अभी ख़त्म नहीं हुई। सैलाब ख़त्म होने के बाद इन इलाकों में हमारा काम मज़ीद बढ़ जाएगा। मुतासरा इलाकों में डेंगू और वबाई अमराज के हवाले से मुतहरिक और चौकस रहने की ज़रूरत है। कंसल्टेंट डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वैक्सीनेटर्स, फील्ड स्टाफ ने हालिया सैलाब में जानफशानी से अपने फ़राइज़ अदा किए। HPV मुहिम के 53% अहदाफ हासिल कर लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ के नज़दीक फ़िलहाल सैलाब मुतासरीन की बहाली से ज़रूरी कोई एजेंडा नहीं। हम सब ने मिलकर वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ के सेहत सब के लिए मिशन को कामयाबी से हमकिनार करना है। लाहौर से खबर है, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम में एक नया इजाफा हो गया है। ईमान फातिमा पाकिस्तान की जानब से वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू करने वाली 93वीं खिलाड़ी बन गई हैं। सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला दाईं हाथ की बैटर ईमान फातिमा आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच में कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एक्शन में नजर आएंगी। इससे कबल ईमान फातिमा T20 इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। ईमान फातिमा को इनका डेब्यू कैप सिदरा अमीन ने दिया है, जबकि साथी खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ ने भी इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान क्रिकेट में एक और नया चेहरा, नया आज़म और नई उम्मीद। ईमान फातिमा अब कौमी टीम के लिए शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़म हैं।
آج میرا ڈیبیو ہوگا ساؤتھ افریقہ کے خلاف. میں بہت خوش ہوں اور یہ ایک اچھا میرے لیے سیکھنے کی جگہ ہے کہ میں ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے ڈیبیو کر رہی ہوں. مجھے تھوڑی اس سے موٹیویشن ملے گی اور مجھے تھوڑا میرا پریشر کم ہوگا اور بہت خوش ہیں گھر میں بھی سب. میں نے گھر والوں کو بھی بتایا اور میں بھی بہت خوش ہوں اور الحمدللہ میں ٹرائی کروں گی کہ میں ٹیم کو میچ ون کرواؤں اور بہت اچھا پرفارم کروں. میں نے انڈر-19 کا ورلڈ کپ کھیلا, وہ میرا پہلا انٹرنیشنل ٹور تھا, تو وہاں پہ کافی اچھا تھا. میں نے شوال کے ساتھ وہاں پہ اوپننگ پارٹنرشپ تھی میری اس کے ساتھ, تو میں نے وہاں کافی اچھا کیا. میں نے وہاں 2 ہاف سینچریز بھی کی اور اس کے ساتھ پھر وہاں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا باقی ٹیم سے. اور اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو پھر آگے میرا ٹرائی سیریز میں نام آیا, پاکستان اے میں نام آیا. پھر میں نے ایمرجنگ سے سٹارٹ کیا. اس کے بعد میں نے ایگزیبیشن میچز کھیلے پنڈی میں, تو اس کے بعد وہاں پہ بھی کافی اچھا تھا. وہاں پہ باقی پلیئرز کے ساتھ کافی ایکسپیرینس ملا اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے بعد پھر میرا بھی یہ پاکستان کے کیمپس میں نام آتا رہا اور اس کے بعد آئرلینڈ سیریز میں میرا ڈیبیو ہوا الحمدللہ T20 میں, وہ بھی کافی اچھا تھا. اور اس کے بعد اب یہ میرا ون ڈے میں ڈیبیو ہے, تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ بھی میرا بہت اچھا ہوگا اور میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھا کروں گی. پہلے تو یہی میرا ایم ہے کہ میں اپنا ڈیبیو کروں, ڈیبیو کافی اچھا کروں, اس سے مجھے تھوڑا موٹیویشن ملے کہ میرا اچھا ڈیبیو اور آگے انشاءاللہ میں ورلڈ کپ کھیلوں گی. ورلڈ کپ میں جہاں پہ بھی میری باری آتی ہے, جو بھی مجھے رول ملتا ہے میں ٹرائی کروں گی اس کو کافی اچھا ایگزیکیوٹ کروں جو پلان ہوں گے. اور میرا یہی ہے کہ میں اپنی نیشنل گیم کھیل کے اپنی ٹیم کو میچز ون کرواؤں اور جہاں تک ہو سکے پاکستان کے لیے سرو کروں. جب سے میں کیمپس میں ہوں کوچز اور باقی ٹیم میٹس کے ساتھ میری کافی اچھی ہو گئی ہے. مجھے سب بہت سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے کیمپس لگے ہیں, کوچز نے بہت سپورٹ کیا, ہماری فٹنس پہ, فیلڈنگ, بیٹنگ, بالنگ, ہر چیز پہ بہت کام ہوا ہے اور کوچز کافی سپورٹ کرتے ہیں. اور یہی مجھے ساری ٹیم میٹس بھی, ایون فاطمہ ثنا ہماری کیپٹن, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو تمہاری نیچرل گیم ہے تم نے وہی کرنا ہے, جو تمہارا رول ہے پش کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں اچھا کروں. اور آگے بھی یہی پلانز ہیں, جو مجھے رول ملے گا یا جدھر میرا جو کوچز مجھے پلان دیں گے میں وہ ایگزیکیوٹ کروں گی اور میں فیلڈ پہ اچھا پرفارم کروں گی. اب خبر شامل کرتے ہیں صوبائی دارالحکومت لاہور سے, جہاں اتفاق ٹاؤن ملتان روڈ جماعت اسلامی نے پاور شو کیا. جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم کی ہدایات پر پاکستان بھر میں ممبر سازی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں اتفاق ٹاؤن ملتان روڈ لاہور میں ممبر سازی کنونشن کا انعقاد کیا گیا, جس کے مہمان خصوصی جماعت اسلامی پاکستان کے جنرل سیکرٹری لیاقت بلوچ تھے. کنونشن میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. جماعت اسلامی کے ممبر کنونشن میں راؤ اقبال ناصر, محمد اقبال آزاد, اون نیوز کے انچارج کرائم سیل چودھری محمد ارشد, ملک کاشف منظور اور حسین کھوکر نے کارکنوں سمیت گروپ کی شکل میں کنونشن میں شرکت کی. اس موقع پر کارکنان نے ڈھول بجا کر تمام مہمانوں کا استقبال کیا. اب وقت ہوا ہے امریکہ میں نیو یارک سے کمیونٹی نیوز کا, جہاں پاکستانی امریکن طاہرہ شریف کی جانب سے کی گئی روٹری کلب ہکسویل ساؤتھ کے زیر انتظام کروز پارٹی کا, جس میں روٹیرین اور کمیونٹی لیڈرز نے بھرپور شرکت کی. طاہرہ شریف لاہور سے تعلق رکھنے والی ہر دل عزیز شخصیت ہیں, جو ہمہ وقت نیو یارک میں بسنے والے تارکین وطن کو آپس میں جوڑے رکھتی ہیں. گزشتہ شب بھی کروز پارٹی میں شامل ایشین کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی تھی. سمندر میں چلتے ہوئے کروز پر مشہور انڈین سنگر ستنام اور سانجھا پنجاب کی سیمی کور نے اپنے خوبصورت اور دلکش گیتوں سے سب کے دل جیت لیے. اس کروز پارٹی میں خوب موسیقی, ڈانس اور مشروبات کے علاوہ دیسی کھانوں, گاجر کے حلوے, گرم جلیبی اور چائے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا. ناسو کاؤنٹی سے عزرا ڈارک ہیومن رائٹس کمشنر اور ناسو کاؤنٹی ایشین امریکن ایڈوائزری کونسل ممبر سید علمدار حسین شاہ نے خصوصی شرکت کی اور طاہرہ شریف کی جانب سے اس خوبصورت کروز پارٹی کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی. ہر روز عبادت ہوتی ہے, پینے کو میرے پینا نہ کہو, جو بھی تو عبادت ہوتی ہے.
हो जरा पास आओ बहन जरा पास आओ तो चैन आ जाए वो शराबी क्या शराबी मैंने जिसमें दम है वो शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे वो शराबी क्या शराबी ऐसे जो तौबा करे वो शराबी क्या शराबी दिल में किसके गम न हो लुट गया समझो शराबी पास किसके हम न हो ओ साथी साथी रे साथी साथी आकाश आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी ओ साथी साथी रे साथी साथी आकाश आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे वो शराबी क्या शराबी ऐसे जो तौबा करे वो शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो ओ साथी साथी रे साथी साथी आकाश आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी ओ साथी साथी रे साथी साथी आकाश आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी इश्क की गलियों इश्क तो मेरा खुदा है आशिक तेरा नाम है सियालकोट में लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम कुल्लूवाल में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें 2000 से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया गया। सैलाब से मुतासरा लोगों में बिस्तर और दीगर चीज़ें भी मुफ्त तकसीम की गई। मज़ीद अहवाल जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। आज सियालकोट के नवाही इलाका कुल्लूवाल में सियालकोट लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा बिग चैरिटी मेडिकल कैंप का इन्नेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ अमराज के शिकार अफराद का तिब्बी मुआयना किया गया और इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कैंप में 15 माहिर डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ शोबाजात में मरीजों का मुआयना किया जिनमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और दीगर मरीज शामिल थे। कैंप के दौरान 2000 से ज़ायद अफराद को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कैंप का मकसद देही इलाकों में सेहत की सहूलियात को आम लोगों तक पहुँचाना था। कैंप के इन्नेकाद पर सियालकोट लायंस क्लब के सदर मोहम्मद खालिद सीम एडवोकेट और सेक्रेटरी जनरल आफ्ताब हुसैन नागरा एडवोकेट की खिदमत को बेहद सराहा गया और इस मौका पर लायंस क्लब के गवर्नर और आला क़यादत ने कैंप का दौरा किया जहां इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने सियालकोट लायंस क्लब की जानिब से मुतासिरीन को खाने की फराहमी, सर्दी से बचाव के लिए 100 अफराद को बिस्तरों की तकसीम जैसे इक़दामात को खराज तहसीन पेश किया। मेहमानान गिरामी का कहना था कि खिदमत खल्क अल्लाह की खुशनुदी का जरिया है। जो लोगों को बिला मुआवजा दूसरों की खिदमत करते हैं वो अल्लाह ताला की महबूब बंदे होते हैं और इन पर रहमतों, बरकतों और फजलो करम के दरवाजे खुल जाते हैं। इस मेडिकल कैंप को मकामी सतह पर नहायत पजीराई हासिल हुई और इलाके के अवाम ने लायंस क्लब की इस कोशिश को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस नोयत के फलाही इक़दामात जारी रखे जाएंगे। मुबारकबाद भी देना तो सलाम पेश करना तमाम डॉक्टर साहबान का भी शुक्रिया, उन्होंने भी शुक्रिया, तमाम जिन्हें दोस्तों ने सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि सानू उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इतने अस्सलाम वालेकुम। जो मलबू साहब की टीम है वो फौरन मुतहरक हो, इस ग्राउंड में फौरन सामान पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी स्ट्रगल की है। अज इतने कार्ड करने शहर साहब का हवेली है और सवेर तो तुर के शाम तक बिल्कुल लोगों की खिदमत भी की है जिन्हें जो ऐसा तो लोगों को राशन भी जनाब दिता जा रहा है। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब सारे की, बड़ी बहुत शुक्रिया। लायंस क्लब के कैंप में मौजूद हूँ और
मेरे साथ सियालकोट की बड़ी मारूफ शख्सियत शम्स इमरान और डॉक्टर मुनव्वर मौजूद हैं जो कि मरीजों को चेकअप कर रहे थे, तो मैं उनसे सवाल करने के लिए आ गया हूँ। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आज के कैंप के हवाले से ज़रा बताएं। आज के कैंप के हवाले से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बोला नहीं जा रहा। सुबह से माशाल्लाह इतने मरीज हमने देखे हैं और मैं समझता हूँ कि इस इलाके की तारीख में शायद इस तरह का किसी ने भी कोई कैंप नहीं लगाया हुआ। ये लायंस क्लब वालों ने और हमारे दोस्तों ने और स्पेशली हमारे जो लायंस क्लब सियालकोट के प्रेसिडेंट और खालिद साहब उन दोस्तों ने मिलकर तो सियालकोट के जो क्लीन डॉक्टर हैं वो सारे हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं इस इलाके की खिदमत के लिए। जो सैलाब का डिजास्टर आया था उसके बाद जो डिसीजेज हैं उसमें मल्टीपल जो हमारे जो फील्ड हैं उनके सारे डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर अभी तक हम जो है ना अलहमदिल्ला लगे हुए हैं बगैर थके बगैर रुके और इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की जितनी भी हो सकती है हम खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये जो काबिश है अल्लाह ताला कबूल करे और इस इलाके के लिए जो भी हम फ़ायदा पहुँचा सकें उनके लिए हम हासिल करें। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा शमा साहब मुझे ये बताएं कि कैंप आपने लगाया और काफ़ी रश यहाँ पे देख रहे हैं और भी किसी इलाके में कैंप लगाया क्या आप? हम लोग मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी कैंप लगाए हैं। अल्लाह ताला की खिदमत करें। मुझे भी काफ़ी देर हो गया ये डॉक्टर पे काम करते हुए डॉक्टर के साथ जो भी पर्टिकुलर डॉक्टर लेकिन यकीन करें जिस तरह का ये कैंप लगाना है जिस तरह लोग आए हैं क्या किस तरह से डॉक्टर हजरात ने एंटरटेन किया है इनको किसी ने पेड किया है मेडिसिन के हवाले से इनको वैसे चेकअप के हवाले से। मैंने अपनी जो गुज़श्ता जितनी भी उम्र है मैंने इस तरह का काम तो मैं खसूसी तौर पर इन डॉक्टर हजरात का और खालिद वसीम साहब का और ये जो पेशेंट हैं ये जो हमारे लोग हैं हमारे फैमिली के मेम्बर हैं ये भी हमारे फैमिली के मेम्बर हैं मैं भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है कि ये हमारे लिए मज़ीद दुआगो होंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें मज़ीद ताकत दे हम इनकी खिदमत कर सकें। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सियालकोट की तरीक का सबसे बेहतरीन फ्लड रिलीफ कैंप होगा। अच्छा मैं एक और बात सोचता हूँ कभी कभी देखो पता क्या है कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने एक बड़ा ज़बरदस्त गुलदस्ता बना दिया है। आप हो गए डॉक्टर साहब हो गए खालिद वसीम हो गए आपके साथी जितने भी वो भी हो गए अल्लाह ताला ने खिदमत करने वाले लोगों का गुलदस्ता सियालकोट में बना दिया है और ये मैं समझता हूँ ये लोगों की बड़ी खुशनसीबी है। मॉडर्न हो जाए ये इलाके हो जाए या कोई भी इलाका हो जाए जहाँ पे कोई बंदा खिदमत के लिए जाता है वो अल्लाह ताला की खास मेहरबानी की वजह से जाता है और अल्लाह ताला की खास अनाज की वजह से जाता है। तो आप लोग किस तरह से ये मैनेज कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से ही होता है और हम ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं यकीन करें हमने डॉक्टर साहब ने जिस डॉक्टर साहब को भी कहा है उन्होंने मेडिसिन भी प्रोवाइड करके दी है और अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करके हर बंदे ने अपना अपना जितनी किसी की ताकत है जितनी किसी की वसात है उसने अपने आप को कंट्रीब्यूट किया उसने अपने आप को हाजिर किया जानी माली हर तरीके से उसने अपने आप को हाजिर किया और मैं एक बार फिर खसूसी तौर पर ये कुल्लूवाल लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत तामन किया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हम भी इनके साथ इसी तरह तामन जारी रखेंगे और अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से इनको रिलीफ पहुँचाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। खिदमत करना और खिदमत के सिलसिले में आज हम सब हाजिर हुए हैं। हम कोई लीडर नहीं हैं हम कारकुन हैं हम खिदमतगार हैं हम खादम हैं इस अवाम के इस इलाके के इस शहर सियालकोट के। तो मेरी पूरी क़यादत बैठी है पाकिस्तान से लेके सियालकोट तक तो हम सब का एक ही इज़्ज़त है खिदमत खल्क़ उसी सिलसिले में हमने छोटी सी काविश की है। इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब से अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब से भी डिस्कस कर रहा था कि सबसे ज़्यादा मेरे वो बैठे हैं डॉक्टर जिन्होंने आइस का शुबा देखा डॉक्टर अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा पेशेंट जिन्होंने देखे। तो हमारी कोशिश है कि हम दोबारा एक आई के भी तबका कैंप करें क्योंकि इस इलाके में जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आए वो आई का है आँखों का। तो मैं अपने मेरे प्यारे भाई डॉक्टर नमन मिर्ज़ा साहब का दीगर डॉक्टर साहबान का मेरी बच्चियों का तो यहाँ पे मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया था। इसमें 1500 से ज़्यादा लोगों को दवाएं मुफ्त फराहम की गई उनका चेकअप किए गए और उनको जो है ना वो फर्स्ट एड भी दी गई कई लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा मुतासर थे। तो इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं ये वाइंड अप हो रहा है क्लोजिंग हो रही है
तो नाज़रीन, मेरी जितने भी साबित साथ हजरात हैं सियालकोट के या मुहैयर लोग हैं, उनसे खसूसी तौर पे इल्तमास है कि वो अपने उन बहन भाइयों जो कि सैलाब से मुतासर हो गए हैं या जो किसी वजह से यहाँ पे गुर्बत की शरह से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर उनकी ठीक तरह से मदद की जाए, उनकी हेल्प की जाए तो मुआशरे में बेहतरी आ सकती है। कैमरामैन शेर मोहम्मद के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। खबर शामिल करते हैं बावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत और असार के जज्बे ने अवाम के दिल जीत लिए हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग ही अज़म दोहराती है कि सलाम मुतासरीन की बहाली तक ये जदोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सदर शोबा दावत इस्लाह पाकिस्तान हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ ने इन ख्यालात का इजहार बस्ती साहला चौक बहावलपुर में कायम हेमा बस्ती के दौरे के मौके पर किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग बहावलपुर राना सैफुल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन शोबा दावत इस्लाह पाकिस्तान हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ ने सलाब मुतासरीन के लिए लगाई गई हेमा बस्ती का दौरा किया और सलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन ख़ानदानों से मुलाकात की, इनके मसाइल बराह रास्त सुने। हेमा बस्ती और रिलीफ कैंपों का भी मुआयना किया गया, जहाँ बेघर ख़ानदानों को आर्जी रहाइश, खुराक, साफ़ पानी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सलाब मुतासरीन की मदद के लिए मरकज़ी मुस्लिम शोबा खिदमत हलक के रज़ाकार खिदमत हलक के जज्बे के तहत आगे बढ़कर किरदार अदा कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला के इलाके में सलाब मुतासरीन के कश्ती डूबने के मौके पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रज़ाकारों ने फौरी इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया। मुतासरीन को सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जुलाई के तहसीन है, उन्होंने हेमा बस्ती का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। इसके अलावा रज़ाकारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत की। राना सैफुल्लाह ने बताया है कि शोबा खिदमत हलक पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम चौक साहला के करीब खेमा बस्ती में मुतासरीन सैलाब में पका पकाया खाना तकसीम और खेमा बस्ती में मेडिकल कैंप में मरीज़ों का इलाज मुआवजा भी किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा, जमात मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है और हर मुमकिन तावन जारी रखेगी। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रज़ाकारों ने हज़ारों की तादाद में सैलाब में फंसे ख़ानदानों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी हमारे ईमान का इम्तहान है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबाई खिदमत हलक की टीम बिला तफरीक हर मुतासरा शख्स की मदद कर रहे हैं। खिदमत वाले हमेशा अपनी कौम के साथ खड़े रहे हैं। खिदमत और एसार के इस जज्बे ने अवाम के दिल जीत लिए हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग ये अज़म दोहराती है कि सलाब मुतासरीन की बहाली तक ये जदोजहद जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं बावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरकज़ नवाज़ की हदायत पर रुकन सूबाई असम्बली सादिया बिलाल ने फतुवाली और जलालाबाद में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैंप में मुकीम 250 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, इनके मसाइल सुने। MPA सादिया बिलाल ने मुतासरीन में 50 लाख रुपये से ज़ायद मालियत के राशन बैग, कपड़े, अशियाई ज़रूरिया और बच्चों के लिए तोहफ़े तकसीम किए। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सदर कुरातुल आइन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाइजर फोरम के बिलाल महमूद मलिक एडवोकेट भी हमरा थे। MPA सादिया बिलाल ने फ्लड रिलीफ कैंप में फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायज़ा लेते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि उम्मत पंजाब और दीगर मुतल्लिका इदारे मुतासरा ख़ानदानों की बहाली और खिदमत के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। MPA सादिया बिलाल ने असिस्टेंट कमिश्नर सदर कुरातुल आइन को मुतासरीन सैलाब की खिदमत के सिलसिले में भरपूर किरदार अदा करने पर खराज तहसीन पेश किया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक UC 30 जमराव में मच्छर मार स्प्रे मुहिम। रिपोर्ट जावेद इकबाल राजपूत। UC 30 जमराव के चेयरमैन चौधरी कलीमुल्लाह साहब की खसूसी हदायत पर मच्छर मार स्प्रे की मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। UC 30 के तमाम चक्कों, गलियों और मोहल्लों में बड़े पैमाने पर स्प्रे कराया जाएगा ताकि अवाम को डेंगू और दीगर अमराज से महफूज बनाया जा सके। आज रात देहात 24 जमराव में चौधरी निसार के डेरे, सेठ अभायू महर, वजीर महर गोट और तराफ के तमाम इलाकों में भी मच्छर मार स्प्रे कराया गया। स्प्रे के दौरान मकामी रहायशों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इस अवामी खिदमत पर चेयरमैन चौधरी कलीमुल्लाह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अहले इलाका का कहना था, चेयरमैन कलीमुल्लाह हमेशा अवामी मसाइल हल करने में पेश रहते हैं और इसके इक़दामात अवामी सेहत के लिए नहायत अहम हैं। स्प्रे मुहिम के बाद लोगों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि आइंदा भी इस तरह के इक़दामात से गाँव और मोहल्लों को मच्छरों से पाक रखा जाएगा।
टोबागो से रिपोर्ट। शहजाद मेमन टोबागो में लॉर्ड सजाग तहरीक की जानब से मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ शेल पेट्रोल पंप से बदर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में लॉर्ड सजाग तहरीक और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए लॉर्ड सजाग तहरीक के रहनुमा सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह, सजाद शाह, फाजल रशीद चांडियो, गुल हसन चांडियो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, टंडोबागो और बदीन मंशियात का मरकज़ बन गया है। ज़िले बदीन के तमाम शहरों में मंशियात सरेआम चल रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मंशियात एक ख़तरनाक बीमारी है जिसको इस्तेमाल करने से बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं। उन्होंने SSP बदीन, SHO टंडोबागो और महकमा पुलिस से मुतालबा किया बदीन के तमाम शहरों से मंशियात ख़त्म करके नौजवान नस्ल को बचाया जाए। कमालिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने पर 5 साला बच्चा जाँ बाप। नहल MS बुरसा को डरा धमका कर हल्फिया बयान लेने पर मजबूर करता रहा। नहल MS कमालिया मरीजों की ज़िंदगी के साथ मसलसल खिलवाड़ करने लगा। अस्पताल में डॉक्टर मरीजों पर तजर्बे करने लगे। मरीजों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने का सिलसिला बगाई वाले का रहायशी अपने बच्चे को इलाज करवाने अस्पताल लेकर आया, लेकिन बदकिस्मती से तंदुरुस्ती की बजाय डेड बॉडी हाथ में थमा दी। कमालिया बुरसा की दहाइयाँ वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट सोहबतपुर प्रेस क्लब में सहाफ़ी बरादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ पुरजोर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी ने अपने बयान में कहा, मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ जाफ़र खान बलोच से। जी जाफ़र बलोच। जनरल सेक्रेटरी सरदार खान बंगलज़ई ने अपने बयान में क्या कहा, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे प्रेस क्लब के तमाम यहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा ये डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाज इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि ज़िली इंतज़ामिया सोबतपुर की जानिब से हमारे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला सोबतपुर सहाफ़ी इत्तेहाद के सदर जुम्मल बलोच और हमारे सीनियर नायब सदर हौरान जखरानी और मुश्ताक अजीज़ पर ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से झूठी FIR की गई है। उसके हवाले से आज हमारे ज़िला सोबतपुर में हमारे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला सोबतपुर की जानिब से तमाम ज़िला सोबतपुर में कायम प्रेस क्लबों के सामने हमारा एहतजाजी शेड्यूल जारी किया गया है। तो आज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने हमारा एहतजाज है। आज हमारा एहतजाज का मकसद यही है कि ज़िले इंतज़ामिया सोबतपुर की जानिब से झूठी FIR की गई है और हमारा सहाफ़ियों का काम क्या है, हमारा हक सच लिखना है। उन हक सच लिखने की पादाश में हमारे सहाफ़ियों के ऊपर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से झूठी FIR की गई है। मैं वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अहमद ख़ान बुगटी और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और हमारे दीगर इदारों से मैं यही गुजारिश करूँगा, क्या हक सच लिखना क्या जुर्म है? हम अगर हक सच नहीं लिखेंगे तो मुल्क का चौथा सुतून सहाफ़त है। अगर सहाफ़ी हक सच नहीं लिखेंगे, इलाके के इशूज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे तो आवाम को क्या पता चलेगा। यही वजह है हमारे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जुम्मल बलोच और दीगर हमारे सोबतपुर के सहाफ़ी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमारे दीगर हमारे मरकज़ी कायदीन को हम अपील करते हैं कि हम सहाफ़ियों के ऊपर नाजायज़ FIR की गई है। आप लोगों से हम यही अपील करते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें। आज का ये हमारा एहतजाज यहाँ सिर्फ प्रेस क्लब के सामने है। आइंदा का अगर हम अपने इदारों से अपील करते हैं कि अगर हमारे झूठी FIR ख़त्म नहीं की गई तो हम डिवीज़न नसीराबाद के तमाम प्रेस क्लब के सामने हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। अगर वहीं पर नहीं हुआ भी हम सूबाई दाल हुकूमत कोयटा के सामने भी हम एहतजाज करते रहेंगे। अगर ये तो हमारे 3 सहाफ़ियों के ऊपर केसेस हुए हैं, अगर तमाम सहाफ़ियों के ऊपर केसेस हुए भी। एक और खबर शामिल करते सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ यूनिसेफ की जानब से चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को मज़ीद फ़ाल बनाने और प्रोटेक्शन अथॉरिटी के फ़वाइद को हर एक मुतासर तक पहुँचाने के लिए सांगड़ के एक मकामी होटल में स्टेक होल्डर्स के लिए कम्यूनिटी बेस्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स पर
रहनुमाई के सेशन मुनक्कद किया गया। इस मौके पर मुतल्लिका इदारों, समाजी तंजीमों, मकामी नुमाइंदों ने शिरकत की। यूनिसेफ की जानब से शराज चांडियों ने ट्रेनिंग दी। इजलास में बताया गया कम्यूनिटी बेस्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का मकसद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, हुकूक़ और फलाह बहबूद के लिए कम्यूनिटी सतह पर मरबूत इक़दामात को यकीनी बनाना है। TORS के ज़रिए कम्यूनिटी का किरदार, ज़िम्मेदारियों और काम के दायरा की वजाहत की गई ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बच्चों को दरपेश मसाइल के हल में मुस्तर किरदार अदा कर सकें। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर समाजी भलाई मुस्लिम फ़ारूक, इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी सांगड़ तारक रहीम लाखो, इंचार्ज विमेन कंप्लेंट सेल कोसर परवीन कायमहानी और अर्ली वार्निंग सिस्टम सांगड़ के साबिर हुसैन मेहर ने ज़िला सांगड़ में जारी चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के काम और केसेस के बारे आगाह किया। शराज चांडियों ने कहा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम्यूनिटी शमूलियत नागुज़ीर है और ये कम्यूनिटी अवामी ताउन के साथ हुकूमती इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाने में मदद देगी। तमाम समाजी तंजीमों के नुमाइंदों को चाहिए वो अपने अपने इलाके में इस कानून के बारे में अवाम को आगाही फराहम करे और अगर कोई कानून की खिलाफवर्जी कर रहा हो तो फौरी तौर पर 1121 पर कॉल करें या ज़िला अफसरान समेत पुलिस को भी इतला दें ताकि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल DPO नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ तफसीलात के मुताबिक STP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल के नाजायज़ असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में नाजायज़ असलाह होल्डर अब्दुल्ला को गिरफ्तार करके मुलज़िम के कब्जा से पिस्टल, तेज़ बोर बरामद कर लिया। DPO नारोवाल ने अपने अज़म का इजहार किया कि ज़िला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है। इस मिशन की तकमील नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाज़मान हमातन कोशां हैं। तहसील प्रेस क्लब पहवर सुनहरी में सहाफ़ी बरादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ पुरज़ोर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अली बिम्बल ने अपने बयान में कहा मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ जाफ़र खान बलोच से। जी जाफ़र बलोच। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अली बिम्बल ने अपने बयान में क्या कहा, तफसीलात से आगाह कीजिए। खत्म करो झूठी FIR खत्म करो नाअहल इंतजामिया पर लानत नाअहल इंतजामिया पर लानत जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह का आप सबको पता है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हमारे इंतहाई नामवर सहाफ़ियों जुमल बलोच, अमरान जकरानी और मुश्ताक खोसे पर एक गैर ज़रूरी FIR की गई है जो कि इंतज़ामिया की बौखलाहट को ज़ाहिर कर रही है। शेम। जब सहाफ़ी कुछ नहीं लिखता है तो सब क्राई करते हैं, चीखते हैं कि सच लिखो सच लिखो। जब सहाफ़ी ने सच लिखना शुरू किया तो उनकी टांगें कांपने लगी और वो बुखलाहट का शिकार होकर सहाफ़ियों पर FIR के झूठे हथकंडे इस्तेमाल करने लगे। हम ऐसे इंतहाई घिनौने किरदार पे उनकी मजम्मत करते हैं और उनको खबरदार करते हैं कि सहाफ़ियों से टकराना बंद करें वरना उनका अंजाम इंतहाई बुरा होगा। हम इस वक्त अपने प्रेस क्लब पावरसनी तहसील प्रेस क्लब पावरसनी में खड़े हैं, अपने तमाम साथियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। ये आज हमारे प्रेस क्लब में एहतजाज है, कल जैसे ही हमारे कायद का हुक्म आएगा हम जिले में, डिवीजन में और उसके बाद इंशाअल्लाह कोटा प्रेस क्लब में जाकर इन नाअहल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करेंगे और अपने खिलाफ किए गए झूठे मुकदमे को खारिज करवा के उनके मुंह पे इंशाअल्लाह तमाचा रसीद करेंगे। क्योंकि सहाफ़ी ना कुछ झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं और जब तक हम सच लिखते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला ऐसे चोरों को हम बेनकाब करते रहेंगे। तो हम सहाफ़ी इन चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इस वक्त भी तैयार है। इंशाअल्लाह ताला मर्दाना तौर पर इस मुकदमे का सामना करेंगे और अपने ऊपर झूठी FIR को ख़त्म करा के ही दम लेंगे। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का हैरपुर जदीद में दरिया सतलज ने तबाही कर दी। फसलें घर सैलाबी पानी से ज़ेर-ए-आब आ गई। सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे बेयारो मददगार बैठे हैं। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर, खुदारा हमारी मदद कीजिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबेल से। जी अजमल, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका खैरपुर मौज़ा खैरपुर जदीद में। हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं जो इस टाइम बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सही साकू कोई राशन नहीं मिला वंजना, कोई टेंट नहीं मिला वंजना, माल दाने सारा लुड़ गए। आते खुद देखें साकू दा जरा हक है ओ डेवन बई जात मिलदा पे इत्था नहीं पिया मिलदा। खैर
ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਬੁੱਢਾਪੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖੈਰਪੁਰ ਜਦੀਦ ਇਹ ਬੁੱਢਾਪੇ رمضان غلو رمضان گلو بستی اوٹھا خیرپور مودا بھوڑ دولت پور سڑی بستی سب ختم تھی گئے صحیح رمضان گھلو ساتھ بیٹ لنگا سارے جرا تا بڑھ چکے جہیں ڈھائے گئے کوئی ٹینٹ نہیں کوئی خرچہ نہیں کوئی راشن کا نہیں پیا ملتا بے پاسے ملتا پہ مودا بھوڑے والا کہ کشا کا نہیں تھا ملتا پیا آتے دیکھیں انصاف سارے نال تھی آونے ہاں پوری تحصیل دے وچ جتھا کشا کا نہیں ملتا پیا آتے سارے نال انصاف تھی آونے دیکھیں بھئی ساڈا حق ہے تے دیویں بھئی جا دینے پہ اتھا نہیں دینے پہ اتھا عمدے نہیں پہ کوئی سرکاری ملازم نہیں پیا عمدہ کوئی شے نہیں پیا دینا ساکو کیمپ مل جاونے ساکو راشن مل جاونے پہلے دن دا کوئی کہانی عمدہ پیا ساکو کوئی شے کا نہیں دینے نہ کوئی پینا جناور ہیں وہی تباہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ اتنے تو کوئی شے نہیں پہ ملتی نہ راشن ملتا پہ سچے نہ ٹینٹ ملتا پہ نہ کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ایک ذرا نہ سیلاب ہے سارا کچھ جہیں مکان سارے ڈھائے گئے دانے لوڑ گئے ہر شے بچے نکے نکے بھوک موئے ویندن کوئی کا نہیں تھا کہ والا ڈھائے کوئی بیٹھے کنے دے کوئی پرواہ کا نہیں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ انہیں نال تعاون کرو نکے نکے بالن عورتیں سارے جگہ نہ تنگیں روزی کمو ساروں کو آتے تھا تعاون کرو آتے موقع تے دیکھو جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا کوئی سونا بیان کریں سیاح کہنے جوگا جگہ سیاح کہنے مانتے بیٹھے بے روزگار سے راشن ملیا کوئی شے نہیں ملی ہر شے لوڑ گئی گاہ خیرپور دے وچ موضوع رمضان کھلودا گیٹ لگا تین علاقے دے وچ جڑے جگہ ملے کوئی تعاون کرنے دیا کوئی شے نہیں ملی باقی دا چھوڑ دے کے امداد تھیاں پہ ملتے پہ سب کوئی شے نہیں ملی این گل پریشان ہے ہر بندہ کیا ہونی تا زمیندار ہیں غریب ہیں پینٹے کا من کیڑو آنو سارا حکومت امداد کرے سارا کوئی تعاون کرے کوئی جرا کوئی تھی سکے سارا کرے سارا کوئی تعاون کرے امداد کرے سارے باہر نکل کے پوکر میں مر دین ایسا زمیندار گھرانے بندے پینٹے کو شرم آندے مانتے بیٹھے پوکر میں مر دے سارا کو کئی ہاتھ دانیم دا منگل دانیم دا سارا امداد کریں تعاون کریں سب خوش امرات نواز شریف کو منگوائے تعاون کی طرح جمرہ مرے دے سارا کوئی مریم نواز کوئی سارا امداد کریں صحیح رمضان گلو کو کاٹ دیتا گئے سارا تعاون کریں ایسا پریشان تھا بالکل جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیاحت تے بند اوتے بیٹھے تھے نہ کہ تمبو دیتے نہ کوئی ٹینٹ دیتے نے ڈا بکریاں نو اللہ کو پیارا تھی گئے یہ تھل دے وچ یہ کلا سر بچاتا ہے بلے تمبو نہیں دیتے دیتا ہے باہن کی تے پدھر تے نہ پہ رہا ہوں کہ تاون تھی سکے تے کریں بالکل مریم نواز تاون تھی سکے تو کوئی کریں نہ تھی وے تو نہ کریں جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ کافی موضوعات جو ہے نا سیلاب کی زد میں آ کر یہ تباہ ہو چکے ہیں فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور ان کے گھر گر چکے ہیں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے بچے لے کر یہ خیرپور ڈھا کی بن پر موجود ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے لہٰذا یہ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی امداد کی جائے تاکہ یہ اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پال سکے جی اب رخ کرتے ہیں ضلع صوبت پور بلوچستان سے ہمارے اون نیوز بیورو چیف جعفر خان بلوچ کے مطابق صوبت پور کے نامور صحافیوں کے خلاف حالیہ یونین آف جرنلسٹ نصیر آباد کے جنرل سیکرٹری جمل بلوچ روزنامہ باخبر کوئٹہ کے خباران خان جکرانی اور KTN نیوز چینل اور نجی نیوز چینل کے سینئر صحافی مشتاق عزیز کھوسہ پر جھوٹے مقدمہ درج ہونے کے خلاف صحافی برادری سراپا احتجاج FIR کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب تحصیل پریس کلب فرید آباد تحصیل پریس کلب مانجی پور تحصیل پریس کلب پور سنہڑی مانجی پور پریس کلب اور تمام تحصیلوں پریس کلبوں سے صحافی برادری نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر ضلع انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے پرزور احتجاج ریکارڈ کروایا ہم صحافت کی آزادی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے صحافت جرم نہیں صحافیوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی صوبت پور کے صحافیوں کا پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ضلع صوبت پور صحافیوں پر وار خاموش نہیں رہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے اپنے مخالفوں کو ہیں خوب پہچانتے پیارے دوستو السلام علیکم میں رحمت اللہ کھوکھر جنرل سیکرٹری یونین آف جرنلسٹ
डिस्ट्रिक्ट सोबा राना साहब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मिनहाज अहमद बना माल शरीफ नाज़म आला पीर तरीक़त रहबत शरीयत अलहाज कादरी साहब ज़ेब सजादा नशीन अस्ताना आलिया मासूद शरीफ मियाँ गुलाम यासीन साहब नाज़म तालीम मियाँ अब्दुल सत्तार साहब उनकी जामिया से सबसे पहला हिफ्ज़ करने वाला तालिब इल्म मोहम्मद अबू बकर कादरी इनकी आमीन पीर तरीक़त रहबत शरीयत अलहाज पीर कादरी साहब ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया मासूद शरीफ मियाँ गुलाम यासीन साहब ने खार पहनाया और इस महफिल में शिरकत फरमाने वाले मियाँ अहमद एहसन मोहम्मद आमिर मियाँ आबिद मियाँ मोज़े अंजब मियाँ अहमद महमूद मियाँ ज़ैन मियाँ हारून और मोहम्मद अली रज़ा उकाड़ा शरीफ फरमा रहे हैं। हमारे जामिया में दाखिला जारी है, अपने बच्चों को दाखिल करवाएं और अपनी बख्शिश का वसीला पाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।